हिसार शहर की स्वागत कॉलोनी जो 12 क्वार्टर रोड के ऊपर पड़ती है, वहां पर एक ही गली के अंदर 15 दिन के अंदर चौथी चोरी हो जाती है। जी हाँ, ये घर जो आप लोग देख पा रहे हैं, इसी घर के अंदर ये चोरी को अंजाम दिया जाता है। एक आदमी आता है रात को, यहाँ ये गेट बंद था, गेट के अंदर से कुंडी लगाई हुई थी, लॉक लगाया हुआ था। ये जो अंकल आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का ये घर है। अंदर वाले कमरे के अंदर जो है इनका कमरा था, इस कमरे के अंदर ये सोते थे। शाम को नींद नहीं आ रही थी रात को, तो सोचा क्यों ना टहलने के लिए चला जाऊं। बेटा अस्पताल के अंदर एडमिट है, डिप्रेशन के अंदर इतना थे कि आंख बंद कर रहे थे तो नींद नहीं आ रही थी। तो लगभग 3 बजे के करीब ये घर से निकलते हैं और उसके बाद ये आप लोग जो कुंडी देख पा रहे हैं, ये लगा करके यहाँ से निकलते हैं 3:40 के ऊपर। और जो व्यक्ति यहाँ से आता है वो इस गेट के अंदर से अपना हाथ डालता है, ये लॉक जो है इसको यहाँ से खोलता है और इसके थ्रू अंदर आ जाता है। घर के अंदर सिर्फ एक महिला मौजूद थी, अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर सो रही थी साथ में। और ये गेट क्या आपने बंद रखा हुआ था? ये फेंका गया है गेट वाला। तो आपके पिता जो है वो भी यहीं इसी कमरे में सोते हैं? ये इधर सोते हैं फोल्डिंग पे। ठीक है, पिता जो है फोल्डिंग के ऊपर सोते हैं। आपको कितने दिन हो गए हैं ससुराल से आए हुए? हो गए 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन हो गए। आपको बता देती हूँ, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक की चोरी बताई जा रही है। क्या सामान जो है वो चोर लेकर के चले गए? कुछ सोने का था, कुछ चांदी का था। एक बार आप इधर अंदर आइए, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल गेट से अंदर आते ही आप लोग देख पा रहे होंगे, अलमारी जो है पूरी खुली पड़ी हुई है। इन बॉक्सेस के अंदर ही सामान था सारा। बैग आप लोग देख पा रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या काम करते हैं आप? अचार की फैक्ट्री है मेरी। अचार की फैक्ट्री है। तो क्या किसी को पता था कि आपके घर के अंदर सोना रखा हुआ है? अब क्या कह सकते हैं, मान लो इनको सबको मालूम होगा। मान लो लड़की आई हुई है तो कुछ पहनने वाली चीजें जी सारी जो लड़की पहन के आई थी ससुराल से, वो सारी चीजें थी। अच्छा। पायल थी, चैन थी, मंगलसूत्र था, कान की बालियां भी थी। और जो इनकी बहू है अंकल की, वो उनकी बहू की भी थी सारी चीजें। छोटी 2 साल की गुड़िया है, उसकी भी थी। तो अंकल शाम को निकले किस वजह से थे घर से? अंकल बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, अंकल को नींद नहीं आ रही, वो परेशानी में, उनका बेटा बीमार है बहुत ज्यादा, तो उनको नींद नहीं आ रही थी। वो खुद की ही फैक्ट्री तक गए थे। सिर्फ आपका जो बेटा बीमार है, वो क्या किसी ने फोन करके आपको बुलाया था या नींद नहीं आ रही थी इस वजह से आप गए थे? नहीं, मैं घर पे ही था। हाँ। वहाँ पे तो बहू है, और बहू की बहन है, और बहू की माँ है। 3 बंदे हैं हॉस्पिटल में। मैं तो शाम को लेट आया था, मैं सो गया था। फिर सुबह नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो मैं आप तक घूम आऊँ। उस दिन मैं 10 मिनट में वापस आ गया। उसके बाद मेरे को गेट खुला मिला, उसी मेरे को शंका हो गई। आकर अंदर देखा फ़ोन नहीं गायब मिला, तो मैंने कहा फ़ोन गया वो इतनी जल्दी में, और कौन उससे। उसके बाद में जैसे भी अंदर आके देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा। सब जो सोने और चांदी का था वो गायब है, जो आर्टिफिशियल सामान था वो सब यहीं पड़ा है जी। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं, ये आर्टिफिशियल जेवरात है। और ये जो है चोर छोड़ करके चला गया, जिसके अंदर कान के झुमके हैं, अंगूठी है, गले में पहनने का हार है, मांग टीका है। इसके अलावा जो ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, सारी जो है चोर छोड़ करके चला गया है। और इसके अलावा जो यहाँ पर सोने जेवरात रखे हुए थे, क्या सोने के जो आपके जेवरात थे वो साथ में ही रखे हुए थे? नहीं, ये इस पर्स में थे। पर्स में थे जी मैडम। ये पर्स वहाँ नहर के पास मिले हैं। अच्छा, ये पर्स नहर के पास मिले हैं। ये दोनों पर्सों के अंदर सामान रखा हुआ था। मिले ही अच्छा, झाड़ियों में। ये देखिए, ये इनकी फोटो है। हाँ जी, ये पुलिस वालों को मिले हैं वहाँ पे, जब तहकीकात करते हुए ढूंढते हुए गए हैं। तो ये वहाँ पे मिले हैं। किसी औरत ने बताया, कूड़ा डालने गई थी, उसने बताया कि वहाँ पे 2 पर्स पड़े हैं। तो देखा तो इसमें हमारी ये फोटो थी बच्चों की, ये फोटो मिली है, और सिंदूर का पैकेट है, बाकी सब सामान गायब है। कूड़ा डालने वाली ने बताया, कूड़ा डालने वाली रोजाना वहाँ पर जाती होगी, ना जाने कितने लोगों के घर का कूड़ा वहाँ पर डलता होगा। तो उसको कैसे पता लगा कि ये बैग आप लोगों के ही है? मैंने पुलिस वालों को बताया कि वहाँ पे भी कुछ सामान पड़ा है, एक बार जाके देख लो। ठीक है। हाँ जी, तो पुलिस वाले गए हैं, उन्होंने देखा है। तो क्या रोजाना जो आपकी गली है उसके अंदर सफाई कर्मचारी आते हैं? सफाई वाले नहीं थी जी, पड़ोस की ही महिला थी, गोबर पाथने के लिए गई थी। अच्छा, ठीक है। गोबर की ट्राली गिरवा रखी है, उसने अपना गोबर उठाने के लिए वहाँ पे गई है, उसने देखा वहाँ पे ये तो कितने बजे से कितने बजे के बीच की ये घटना है? ये है जी 3:30 से 4 बजे के बीच की। आधे घंटे के अंदर चोर आ जाता है, सोने जेवरात लेकर के चला जाता है। क्या चोर को पता था कि मोबाइल फोन अंकल ने नया लिया है? क्या
जो सोने जेवरात है वो घर के अंदर रखे हुए हैं। क्या ये इतने बजे ही घर से बाहर जाएंगे? क्या वो रेकी कर रहा था? कभी आसपास किसी को देखा था? आसपास तो जी इसी मोहल्ले में 3-4 चोरियां होली इन्हीं दिनों में। इस मोहल्ले में बहुत सारे नशेड़ी हैं, बहुत सारे स्मैकी हैं। लोगों के घर के बाहर चप्पल जूते भी नहीं छोड़ते। ये तो बहुत ज्यादा कीमती सामान हो गया जी मैडम। कोई सामान नहीं छोड़ रहे हैं, जो मिलता है उठा ले जाते हैं। क्या लग रहा है कि बाहर का था, कोई गली का था, कहाँ का? गली का ही मेंबर है कोई ना कोई, और सीसीटीवी कैमरे में आया हुआ है, लेकिन उसकी चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। ब्लैक कलर की उसने पैंट पहनी है, चेक की उसने बुरसट पहनी हुई है। तो क्या हाइट या फिर जो उसके पास वाहन है या फिर पैदल आया था या चलने के तरीके से कुछ पहचान नहीं आ रहा? नहीं जी मैडम, ऐसे नहीं पहचान आ रहा, लेकिन वो पैदल चल के आया है। हाँ, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि लगभग जो बात की जाए चोरी की, तो क्या क्या सामान चोरी हुआ है? इधर आ जाइए। बेटी की एक तो गले की चेन है, 2 अंगूठी है, और बहू की 2 अंगूठी है, एक मंगलसूत्र है, और एक बहू की पाजेब है, एक है मान लो बेटी की, और पोती की भी पाजेब है। पोती की पाजेब है, और हाथों के कड़े भी है, एक उस पाजेब उसके गले का। क्या नुकसान कितना हुआ है? 2 लाख के करीब नुकसान हुआ है। जो गली के अंदर रहते हैं सबको पता है कि बेटा अस्पताल के अंदर भर्ती है, घर में कोई नहीं है? सबको मोहल्ले में पूरे को पता है जी। अच्छा, कितने लोग आपके घर आ चुके हैं जब से बेटे का एक्सीडेंट हुआ है? घर तो वाले बंदे तो वैसे कम आते हैं, बाकी काम करने के लिए वैसे आते हैं। अंकल का काम है 4 का, तो लेबर बहुत आती जाती रहे घर पे। लेबर का काम चलता है यहाँ पे, मिर्च कटाई का, नींबू कटाई का काम चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी और फैक्ट्री में भी। ठीक है। नाम क्या है आपका? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह। तो उदयवीर जी के घर के अंदर चोरी हो चुकी है 2 लाख रुपए की। अचार का काम करते हैं, अचार की फैक्ट्री है, और लेबर जो है रोजाना यहाँ पर आती जाती रहती है। लेकिन सामने जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अलमारी की, पूरी अलमारी खुली हुई दिखाई दे रही है। इस अलमारी के अंदर ये बैग रखे हुए थे? हाँ, ये एक बैग तो उस अलमारी के अंदर था, एक बैग इसमें था। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और भी लेकर के गए? पैसा कितना था? कैश कितना था? कैश तो 1000 रुपये सिर्फ। 1000 रुपये था। फोन नया लिया था, पुराना था? फोन नया लिया था। आपको बता दें Realme 8 जो है फ़ोन, वो उदयवीर सिंह ने जो है नया लिया था। और अचार का ये काम करते हैं, यहीं पर इनका कटाई का और सारा मसाला डालने का काम चलता रहता है। और न जाने लगभग दिन के अंदर कितने लोग यहाँ पर आते होंगे। आपको किसके ऊपर शक है? इस बात का कोई सी का शक नहीं, बाकी है कोई जान पहचान जिसने मेरा फ़ोन पैटर्न भी इसको पता है कि स्विच ऑफ कर दिया। 3:44 पे मेरी बात हुई है, उसने फ़ोन उठाया और 3:45 पे स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन। ठीक है, यानी कि कोई जानने वाला ही है आपका। तो पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो 2 से 3 बार आपके घर आया हो? नहीं, शक के तौर पे कोई नहीं, किसी को हम नहीं कह सकते जी। मतलब ऐसे कई लोग हैं जो लगातार आते रहते हैं। कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आपका घर खुला रहता है? शाम को तो जल्दी बंद हो जाता है, दिन में ही खुला रहता है मेरा। तो इस कमरे के अंदर आप किसी को बिठाते हैं? ना, किसी को बताते हैं कि यहाँ पर मेरा सामान रखा है? ना। ठीक है। तो आपको बता, अभी कंप्लेंट दे दी गई है, कौन से थाने में दी है? बारगढ़ पुलिस चौकी में। ठीक है। तो आपको बता देते हैं, इनकी हालात देख करके आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। एक इंसान जिसका बेटा पहले से ही एक्सीडेंट के चलते अस्पताल के अंदर भर्ती हो, उसके ऊपर पहले से ही संकट हो, डिप्रेशन इतना ज़्यादा गहरा हो, लेकिन उसके बाद उसके घर के अंदर चोरी हो जाती है। उसके पूरे जीवन भर की कमाई, जो उसकी बेटी का गहना था, जो उसकी बहू का गहना था, वो चोर ले करके चला जाता है। हालांकि नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हो सकता है कि किसी नशेड़ी ने नशे की गिरफ्त के अंदर आकर के अपने नशे की प्यास बुझाने के लिए, नशे की भूख बुझाने के लिए इस चोरी को अंजाम दिया हो। लेकिन बात जब पुलिस प्रशासन तक जा पहुंची है, तो जल्दी से जल्दी हम हमारे चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि एक्शन लिया जाए। और एक ही गली के अंदर अगर 15 दिन के अंदर 4 बार चोरी हो जाती है, तो ये कोई छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्या जो पहले चोरी हुई है उसके अंदर किसी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक? पता नहीं जी, अब औरों के घर के तो हम क्या बता सकते हैं। पुलिस क्या गश्त लगाती है, PCR घूमती है, बाइक राइडर घूमते हैं? वो सिर्फ 9-10 बजे तक एक बार आते हैं, दोबारा कोई नहीं आता जी। अब भी हम चौकी में गए ना सुबह 6 बजे, तो चौकी वालों ने दरवाजा नहीं खोलना कंप्लेन लिखने के लिए। क्या कोई चौकीदार आता है गली में? नहीं जी, कोई चौकीदार नहीं आ रहा।
तो आप लोग देख सकते हैं हालात किस तरीके के हो चुके हैं। एक आदमी अपने ही घर के अंदर सेफ नहीं रहा। आज चोरी हुई है, कल कोई भी बड़ा क्राइम हो सकता है। पुलिस को भी सतर्क रहने की जरूरत है, आम इंसान को भी सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। आज यहाँ चोरी हुई है, अगला घर आपका भी हो सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। पूरी कहानी सुन करके आपको क्या लग रहा है, पूरी खबर सुन करके कि पीछे कौन हो सकता है, कौन, क्या कोई रिश्तेदार है, कोई जान पहचान वाला है? जैसे कि ये बता रहे हैं कि इनके फोन का पासवर्ड तक उसको पता था, उसने फोन तक उठाया था। फोन उठा करके क्या कहा था? उसने बोला, अंकल ने बोला कि भैया मेरा फोन तेरे पास कैसे आया? वो बोला कि अंकल मैं आपका फोन गलती से ले आया, मैं आपको वापस कर दूंगा। अंकल बोले भैया तू दे जा, मेरा फोन में हिसाब किताब है बहुत सारा अचार का। बोला ठीक है, मैं अभी देने आऊँ या सुबह आऊँ? अंकल बोले तू अभी दे जा, तू घर मत आ, मेरे दरवाजे के बाहर ने का गदर का चला जाइए। तो वो बोला ठीक है मैं दर जाऊंगा। उसने फोन काटा और स्विच ऑफ कर लिया। तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके के हालात हिसार शहर के हो गए हैं। क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस जो है कार्रवाई के नाम के ऊपर कुछ भी नहीं कर रही है। आती है खाली जो है चीजें छानबीन करके चली जाती है, उसके बाद चक्कर काटते रहो, उसके बाद कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया जाता। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपील है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और जो भी चोर जो है चोरी कर रहे हैं इस गली के अंदर लगातार 15 दिन में 4 बार, उसको पकड़ने के लिए जरूर जो है पुलिस इनकी मदद करे। खैर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।